तो जी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी में क्या इशू होता है थार के एलॉयज लगवाने के बाद। नॉर्मली जब लोग लगवाते हैं बात ये है कि मेरे पैसे कितने लगे। हेलो जी, तो कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होगे। तो आज एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है हमारी स्कॉर्पियो के टायर अपग्रेडेशन। तो उसके लिए मैंने जैसे कई वीडियोस देखी तो उसमें कई लोगों ने अपनी स्कॉर्पियो में थार के एलॉयज के साथ 18 इंच का टायर अपग्रेड किया हुआ था। तो यार लुक तो मुझे उन एलॉयज की बहुत अच्छी लगती है और मैं मिक्स रिएक्शन देख रहा था लोगों के जिन्होंने लगवाए थे। कुछ लोगों के जो थे वो ये थे कि वो टायर नहीं कहीं भी टकराता नहीं है, और कुछ लोगों के ये रिव्यूज थे कि वो टायर जब हम यू टर्न करते हैं तो उस टाइम में वो जाके नीचे कहीं पे टच होता है। किसी का एक साइड पे टच होता है, किसी का दोनों साइड पे टच होता है। तो लेकिन फिर मैं कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो देख रहा था तो उनके कुछ एक स्पेशल साइज था, वो साइज नहीं अड़ रहा था उन्होंने जो रिकमेंड किया था। तो मैं अब जा रहा हूँ टायर की शॉप पे, उन्हीं से हमने एलॉयज मंगवा लिए हैं थार के। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से वही टायर डाल के अगर हमारा लगता है कि भाई हम इसको ठीक से चला पाएंगे, जो नहीं अड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा तो ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं जरा टायर की शोरूम पे। एक बार इसको काटना, देखें कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये है जी मेरी गाड़ी, और ये है इसका पहले वाला टायर जो मैंने अब इसको रिप्लेस किया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसके सामने रखा है, और इसका जो साइज़ है ये है 235 65 17, जो कि ड्यूलर एसटी है बिस्टोन का। तो जो कंपनी के साथ यही टायर आता है जो कि 8 एसटी है तो सही, लेकिन थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, ये थोड़ा सा बम्पी राइड रहती है इसकी। तो अब हमने इसको इसमें अपग्रेड किया है। ये हो गया 18 इंचेस। अब इसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका साइज़ ऐसे 255 65 और R18, ये है इसका साइज़। ये C8 का टायर है। तो यार अब हमने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है। वहाँ पे आवाज़ की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे भी लोग देखो गाड़ी वाड़ी चलानी सीख रहे हैं अपना। तो जी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी में क्या इशू होता है थार के एलॉयज लगवाने के बाद। नॉर्मली जब लोग गाड़ी को जब आप पूरा काटते हो ना, पूरा टर्न लेते हो, तो उस टाइम में ना वो हल्की सी कुछ वाइब्रेशन। लेकिन जो मैंने ये साइज़ लगवाया ना 255 65 और 18, इसमें ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ी सी पास लेके आऊँ। अब देखो जैसे कि इसमें अभी भी कितना गैप है, ठीक है ना, अभी इधर भी कितना गैप है और यहाँ पे भी गैप है, ठीक है ना। तो इसके टकराने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। मैंने इसको चलाया है, कहीं भी कोई टचिंग नहीं है, इसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी राइड तो इतनी बढ़िया हो गई है, मतलब पहले जैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा झूले खाती थी, इसको झूले खाना ही बोलते हैं। जैसे ये थार जो स्कॉर्पियो में 17 इंचज़ में होता है ना, ये बहुत ज़्यादा झूलती है गाड़ी। लेकिन 18 इंचज़ के होने की वजह से और टायर साइज़ भी बड़ा होने की वजह से उसका ग्रिप इतनी बढ़िया हो गई है। कल मैं इसको हाईवे पे लेके गया था, लगभग 100-150 किलोमीटर मैंने इसको चलाया। बहुत ज़बरदस्त ड्राइव रही, और गड्ढों में भी अब बिल्कुल भी जंप, मैं खैर बिल्कुल तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन 70% तो एटलीस्ट ख़त्म हो गई है। 30% तो खैर अब इसकी बॉडी की बनावट ऐसी है तो इस वजह से उतना तो रहेगा ही रहेगा। बाकी देखो गाड़ी की हाइट भी ऊँची हो गई है, अब एक अलग सी लुक आ गई है इसकी। तो फ्रेंड्स अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात ये है कि मेरे पैसे कितने लगे। तो जी मैंने ये जो 4 टायर्स लिए, ये 6200 का एक टायर था नया, विद 2 इयर्स या 3 इयर्स की इसकी वारंटी थी, और 15,000 के मुझे ये एलॉयज पड़े, जो कि एक तरह से मतलब आप मान के चलो जैसे जो बंदा थार नहीं खरीदता है तो वो थार के एलॉयज सबसे पहले चेंज करवाता है, क्योंकि ये एलॉयज जो है थार में तो छोटे लगते हैं और स्कॉर्पियो में ये एलॉयज बड़े लगते हैं। तो मुझे कुल मिला के 15,000 रुपये मुझे थार के एलॉयज के देने पड़े,
और 6200 के हिसाब से मुझे टायर्स के देने पड़े। तो मतलब मुझे कुल मिला के 39,800 की मुझे कॉस्टिंग की, ठीक है ना। और उसमें से मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे टायर्स और अलॉयज जो पुराने वाले थे वो टोटल करके मुझे उसने 20,000 किसी और बंदे ने मुझसे परचेज कर लिए। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ 20,000 रुपये देने पड़े और मेरा बिल्कुल अपग्रेडेशन बहुत बढ़िया हो गया। तो मेरे लिए तो यार ये बहुत बढ़िया अपग्रेड था। तो मैं तो अब ये सोच रहा हूँ, ये चलाने के बाद मैंने इतने 6-6.5 साल जो मैंने स्कॉर्पियो चलाई, मैं तो यार उछलते कूदते ही चला दी। तो अब लेकिन ये है कि ड्राइव बहुत ही स्मूथ है, और जैसे इसका स्टीयरिंग का रिस्पांस भी अब बहुत बेटर हो गया है क्योंकि टायर का साइज बढ़ गया, और टायर के साइज के चेंज की वजह से इसके स्टीयरिंग में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। स्टीयरिंग का बहुत एक हैवी वाली फीलिंग हो गई है। तो अब कुल मिला के यार मजे हैं। अब 2 साल तो मुझे लगता है मैं और चला लूंगा इस गाड़ी को, वरना मैं सोच रहा था इसको चेंज कर दूं। और माइनस पॉइंट तो देखो, माइनस इस एलॉयज और इस टायर में मुझे कुछ भी नहीं लगा। सब कुछ इसमें प्लस ही प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, आप लगवा सकते हो। तो जी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। किसी और ने अगर थार के एलॉयज लगवाने होंगे स्कॉर्पियो में तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है जी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।